अगर आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू। कुछ टाइम पहले जब मैंने मेरा जॉब एग्जामिनेशन क्लियर किया था, तो उस टाइम पे मेरे पास ना तो बहुत सारे पैसे थे कि मैं कोचिंग सपोर्ट में ले सकूं, ना ही मेरे कोई ऐसे जूनियर या सीनियर थे, ना ही मेरे कोई ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि मुझे गाइड कर सके। ठीक है, मैं उनके साथ ग्रुप स्टडी कर सकूं या फिर किसी भी तरीके से इवन मोरल सपोर्ट भी ले सकूं। तो मेरे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। मेरे पास सिर्फ दो चीज़ें थी। एक थी मेरी खुद की सेल्फ स्टडी, मेरी मेहनत, मेरी डेडिकेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ थी मेरी खुद की मैनिफेस्टेशन स्किल्स। एंड इन्हीं दोनों चीज़ों को सही प्रोपोर्शन में यूज़ करके मैंने मेरे जॉब को एंड बाद में भी बहुत सारी जो मेरी मैनिफेस्टेशन सक्सेसेस हैं उन सारी चीज़ों को मैंने मैनिफेस्ट किया है। राइट, सो आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम रिलेटेड जो मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी, स्पेसिफिकली जो लर्निंग पॉइंट्स हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। राइट, तो काफ़ी लोगों के मन में ये एक आइडिया आज के ज़माने में बन गया है क्योंकि उनको ब्रेन वॉश किया गया है। ये उनकी खुद की गलती नहीं है, ठीक है, बट काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स ने सिर्फ व्यूज़ के लिए या फिर क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी सारी चीज़ों को प्रोपैगेट किया है, ऐसी आइडियाज़ को, कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स आप कर लेते हो तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका मैनिफेस्टेशन का जो टूल्स टेक्निक्स है वो सफिशियंट है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास सच में ऐसे लोग आते हैं जो मुझे आके ये चीज़ बोलते हैं कि मैम मुझे ना ये पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है, मुझे वो पर्टिकुलर जॉब मुझे चाहिए, लेकिन मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। एंड दे आर वेरी ब्लेटेंट अबाउट इट, दे आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट देयर इंटेंशन। तो उनके दिमाग में ये चीज़ किसने डाला? एक आध जन को अगर मैं पकड़ भी लूँ कि चलो ठीक है, इनका थोड़ा शायद लेजीनेस है, ठीक है, लेकिन हर कोई लेजी नहीं है। सम पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड। एंड ये कंफ्यूजन आया क्यों? ये कंफ्यूजन आया बिकॉज ऑफ दोज कंटेंट क्रिएटर्स, दोज मैनिफेस्टेशन टीचर्स जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, क्योंकि क्या है ना, हम मतलब ह्यूमन बींग्स, हम कहीं ना कहीं पे ना एक मैजिक खोजते हैं। हमें इजी वे चाहिए हर जगह पे, हमें हर चीज़ बहुत ही आसानी से चाहिए। ठीक है, जो चीज़ हमें आसानी से मिल सके, अगर कोई हमें ऐसा बताए, ऐसा रास्ता बताए कि ये चीज़ बिना मेहनत के मिल सकती है, बहुत ही एक अच्छी चीज़, तो नेचुरली हम उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम ऑब्सेस हो जाते हैं उस चीज़ के प्रति। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग विथ कन्विक्शन, विथ कॉन्फिडेंस, कि आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो सबसे पहले मैं थोड़ा मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स में क्या प्रैक्टिस करती थी वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी इंस्पायर्ड एक्शन वाला एरिया। ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स में उस टाइम पे मुझे जितना नॉलेज था, उस टाइम पे आई यूज टू जस्ट स्क्रिप्ट अबाउट इट। ठीक है, कि अगर मुझे वो जॉब मिल गया तो हाउ वुड आई फील अबाउट इट। ठीक है, मेरी खुद की लाइफ कैसी बनेगी, मेरी फैमिली कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, मेरा स्पेंडिंग कैसे चेंज होगा, मेरा सेविंग्स कैसे चेंज होगा, मेरा सोशल स्टेटस कैसे बढ़ेगा, मेरे फ्रेंड्स मुझे कैसे देखेंगे, मेरे रिलेटिव्स का मेरे प्रति बिहेवियर कैसे चेंज होगा, मेरा खुद के प्रति बिहेवियर कैसे चेंज होगा। ठीक है, मेरा खुद का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे चेंज होगा। अगर मुझे वो जॉब मिल गया तो हर दिन सुबह उठ के जब मैं जॉब के लिए निकलूंगी तो मुझे कैसा फील होगा। हर महीना जब मेरे पास वो सैलरी आएगी तो मुझे कैसा लगेगा। ठीक है, जब सैलरी वाला वो मैसेज मेरे फोन में क्रेडिट होगा, हाउ वुड आई फील अबाउट इट, हाउ वुड माई फैमिली रेस्पॉन्ड टू इट, हाउ वुड माई फ्रेंड्स रेस्पॉन्ड टू माई न्यू दिस एनहांस्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे हर एक चीज़ के बारे में मैं स्क्रिप्ट करती थी। सारी चीज़ें एक साथ नहीं करती थी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है। देखो यहीं पे काफ़ी लोग गड़बड़ करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें घंटों बैठ के सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू वेरी क्लियरली हियर, आपको एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो वो खुद से आप खुद कर लो या फिर यू हैव टू टेक गाइडेंस ऑफ पीपल लाइक मी। ठीक है, वहाँ पे आपको एक बैलेंस बिठाना ज़रूरी है कि जैसे कि मैं क्या करती थी ना, मैं हर रोज़ मेरा एक रूटीन बनाती थी। ठीक है, मैं एक रूटीन बनाती थी हर एक महीने या फिर हर 2-3 महीने में, अगर मेरा रूटीन काफ़ी एफिशिएंट है तो उस रूटीन में मैं ये चीज़ डालती थी कि मुझे ये चीज़ हफ्ते में 7 दिन में ये चीज़ मुझे पढ़ना है। ठीक है, सुबह ये टॉपिक्स कवर करने हैं, रात को ये टॉपिक्स कवर करने हैं, अभी मुझे एक मॉक टेस्ट देना है, संडे को देना है, बुधवार को मॉक टेस्ट करना है। ठीक है, सो एवरी डे आई यूज टू डिसाइड कि इतने आवर्स मुझे पढ़ने हैं और इतने आवर्स में, इतने घंटे में मुझे क्या क्या मुझे चीज़ कवर करना है। ठीक है, क्योंकि आप अपने एक्शंस को छोड़ नहीं सकते हो, एक्शंस लेने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ाई भी अपना करती थी, लेकिन इतना भी मैंने समझ लिया था कि सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ हार्डवर्क इनफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक चीज़ को रियलिस्टिकली समझने की कोशिश करिए। इतना बड़ा एग्जामिनेशन है,
लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से कुछ भी उठा के दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे अपना माइंडसेट, मुझे अपनी एनर्जी उस तरीके से अलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने जितना पढ़ा है उससे ही क्वेश्चन आए, मुझे जितना पता है उसी से ही क्वेश्चन पेपर सेट हो, ठीक है। अगर उससे आगे भी कोई चीज़ आती है तो मुझ में इतनी कॉमन सेंस रहे या फिर मुझ में इतना एक रिलैक्सेशन रहे मेरे अंदर कि मैं चीज़ों को सही से सोच के उसका सही आंसर मैं सोच पाऊँ, लिख पाऊँ, ठीक है। सो हार्डवर्क आपको करना है, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, मेरे पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का सपोर्ट नहीं था, मैंने ऑनलाइन भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने एनरोलमेंट नहीं लिया था, ठीक है। मेरे पास कोई भी सीनियर, जूनियर या फिर लोकल के कोई टीचर्स, कोई गाइड, मेंटर्स, किसी का सपोर्ट नहीं था। मेरे पास सिर्फ खुद का सपोर्ट था, सेल्फ स्टडी का, और सपोर्ट था यूनिवर्स का थ्रू माई इंट्यूशन या गट फीलिंग, ठीक है। और ये गट फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि ये गट फीलिंग है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो आपके कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ता है, ठीक है। देखो, जब मैंने ये एग्जाम प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया, मैं ऑनलाइन में काफ़ी चीज़ें मैं पढ़ती थी, ठीक है। ऑनलाइन में मॉक टेस्ट देना, इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं था कि मॉक टेस्ट बोल के भी कुछ है, लेकिन सारी चीज़ें मुझे मॉक टेस्ट मतलब ऑनलाइन से ही मुझे पता चली कि ऐसी चीज़ें हैं। फिर मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, फिर कहाँ से मुझे जीके पढ़ना है, कहाँ से मुझे कौन सा सब्जेक्ट क्लियर करना है, हर चीज़ मुझे ऑनलाइन से ही आइडिया मिलता गया। लेकिन अभी ऑनलाइन इज लाइक ए बिग कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स ओन, इतनी सारी साइट्स हैं, इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट मेरा टाइम तो लिमिटेड है ना। मुझे उसे लिमिटेड टाइम में अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करके मुझे वो जॉब का एग्जाम मुझे क्लियर मुझे करना है, ठीक है। सो माई इंट्यूशन शुड बी प्रॉपरली ट्यून्ड, प्रॉपरली अलाइंड, जिसके लिए मैं हर रोज एक टाइम मैं फिक्स रखती थी कि हर दिन मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हर दिन मुझे सुबह और रात को मुझे स्क्रिप्टिंग जरूर 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 मुझे करना है, क्योंकि मैंने इतना समझ लिया था। क्योंकि देखो, मैं कोई भी चीज ये आइडिया के बेसिस पे नहीं बताऊंगी। आई ऑलवेज ट्राई टू टीच एंड आई ऑल्सो ट्राई टू गाइड पर्सनली ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्सनल एक्सपीरियंस और ए पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो मेरा एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन यही कहता था कि अगर मैं सिर्फ हार्डवर्क के रास्ते पे चलूंगी तो कहीं ना कहीं पे क्या होगा, आई विल बी लॉस्ट, बिकॉज इतने सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स अवेलेबल हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। मतलब सिर्फ जीके ही पकड़ लो, जीके के लिए कितने सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, कितना पढ़ोगे, कितना याद करोगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो और मेरे पास तो गाइडेंस भी नहीं है, तो मुझे ऐसा तो नहीं कि वही सिर्फ 40 पेज मुझे पढ़ने हैं और उसी से आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजों को बैलेंस करके आपको चलना है। अगर आप एक रूटीन बना रहे हो, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आपको एक रूटीन बनाना है कि दिन में सपोज मैं 6 घंटा में पढ़ूंगी, तो वो 6 घंटा में आप क्या क्या चीज पढ़ोगे, हर एक वीक का जो दिन रहता है उसमें आप सुबह क्या पढ़ोगे, शाम को क्या पढ़ोगे, दोपहर में अगर आप करते हो तो दोपहर में भी आप क्या पढ़ाई करोगे। तो हर एक चीज इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने बैठे हो तब जाके सोच रहे हो कि क्या पढ़े बैठ के अभी, ठीक है। सो थिंग्स शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। हर महीने आपको ये एक लिस्ट बनाना है कि ये चीज मुझे कवर करना है। सपोज आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स है, प्रीलिम्स एग्जाम से सपोज 2 महीना पहले आपको सिलेबस खत्म कर देना है, ठीक है। सिलेबस खत्म करने के बाद वो जो एकदम इमीडिएट का जो 2 महीना रहता है उसमें आपको रिविजन्स करना है, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट आपके बढ़ाने हैं, ठीक है। आपका रिविजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस ऑफ योर वीकनेस, स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड फिर एग्जाम में जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको जो खुद का मास्टरमाइंड बनना पड़ता है ना, वो भी आपको उस टाइम पे आपको करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे इन सारी चीज़ों की कोई भी नॉलेज नहीं थी कि कैसे ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन क्योंकि मैंने अपना मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस मैंने साथ साथ रखा, क्या हुआ पता है, मेरे पास रिसोर्सेस आती थी, रिसोर्सेस के लिंक्स आते थे, कोई ना कोई बता के जाता था, ठीक है। कोई ना कोई वीडियो में, कोई ना कोई आर्टिकल में, कहीं ना कहीं पे मुझे चीज़ों का लिंक्स मुझे मिलता गया और मैं आगे आगे मैं बढ़ती गई। एक एग्जाम्पल तो मैं ऐसा बताऊंगी आपको कि मैं प्रिपेयर कर रही थी बैंक पीओ एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन जब बैंक पीओ का प्रीलिम्स चला गया, मेंस के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, उस टाइम पे मुझे ऐसा नज, एक ऐसी गट फीलिंग, एक इंट्यूटिव फीलिंग मुझे ऐसी आई कि मुझे कैट एग्जाम जो है उसके जो एप्टीट्यूड के जो बुक्स रहते हैं ना, रीजनिंग के, मैथ्स के, मुझे ऐसा गट फीलिंग आया कि मुझे ना वो चीज़ करना चाहिए। देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें अनरिलेटेड एग्जाम्स हैं, ठीक है। आपको लग सकता है लाइक ए नॉर्मल पर्सन वुड थिंक कि ये तो टाइम पास है, मैं तो मेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बैंक का पीओ का मेन एग्जाम्स है। मेंस एग्जाम्स के टाइम पे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने, 4 महीने मेरे पास है, तो मैं कोई दूसरा एग्जाम का
एप्टीट्यूड बुक्स उठा के क्यों मैं सॉल्व करने बैठूंगी। लेकिन दिस इज व्हाट माई गट फीलिंग टोल्ड मी दैट मुझे वो करना चाहिए। तो मैंने मेरे गट फीलिंग पे मैंने ट्रस्ट किया और मैंने कैट का जो रीजनिंग का एंड मैथ्स का जो बुक्स है मैंने वो चीज़ सॉल्व करनी मैंने स्टार्ट कर दी, बिकॉज आई ट्रस्टेड माई गट फीलिंग। एंड ये मैं ट्रस्ट इसलिए कर पाई बिकॉज कहीं ना कहीं पे इट इज़ द एक्सपीरियंस विच गिव्स यू ए लेवरेज, क्योंकि मेरे पास मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस पहले से था कि चीज़ें ऐसी होती हैं, काम करती हैं, तो इसलिए मैं विश्वास कर पाई एंड मैं मेरे गट फीलिंग पे काम मैं कर पाई। देखो गट फीलिंग सबके पास होता है, इंट्यूशन सबके पास होता है, और वो जो अंदर का जो वो वॉइस है ना वो भी हम सबके पास होता है, लेकिन हम उसको सुनते हैं या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। वो हमारा कॉन्शियस माइंड का खेल है, वो हमारे ईगो का खेल है। ठीक है, तो समहाउ मैंने उस चीज़ को सुना। उसका अभी रिजल्ट देखो आप कैसे आया। जब मैं मेंस एग्जाम देने गई तो मेंस एग्जाम इतना ज़्यादा हार्ड था, ठीक है, स्पेसिफिकली मैथ्स का जो एरिया था वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था कि बहुत सारे लोग मैथ्स में फेल हो गए। ठीक है, बहुत सारे लोग मैथ्स में फेल हो गए एंड बाद में जब वो एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जनरली क्या होता है जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, देन जीके वगैरह में अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ एक रहता है एंड सब कुछ मिला के एक ओवरऑल कट ऑफ रहता है। बट क्योंकि मैथ्स का सेक्शन इतना ज़्यादा टफ था तो वो बैंक पीओ का जो वो एग्जाम का जो बोर्ड था, वो एग्जाम बोर्ड ने उस सेक्शनल कट ऑफ को ही कैंसिल कर दिया। उन लोगों ने सिर्फ जनरल जो ओवरऑल कट ऑफ रहता है ना उसको सिर्फ एप्लीकेबल रखा, राइट। एंड दिस इज बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल वाज, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल बना दिया था उन लोगों ने। लेकिन यहाँ पे मुझे एडवांटेज का मिला क्योंकि मैंने पहले से ही डिफिकल्ट लेवल का मैंने प्रैक्टिस करके रखा हुआ था बिकॉज ऑफ दोस कैट एप्टीट्यूड बुक्स। ठीक है, क्योंकि कैट का लेवल थोड़ा हाई रहता है फ्रॉम बैंक पीओ एग्जाम्स, राइट। क्योंकि मैंने हार्डर लेवल का ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रखा हुआ था, दैट्स वाई आई डिड नॉट पैनिक ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन एंड मुझे काफ़ी अच्छा स्कोर मुझे मिला इन माई मैथ्स, राइट। मतलब फेल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इनफैक्ट आई गॉट मे बी द हाइएस्ट, मुझे अभी जितना याद है मुझे शायद हाईएस्ट मिला था मैथ्स में बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मुकाबले। एंड दिस कोर एक्चुअली हेल्प मी, ये मैथ्स का कोर ने मुझे हेल्प किया कि मैं मेंस के कट ऑफ को बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ मैं उसको क्लियर कर पाई। ठीक है, एंड जिसका बहुत बड़ा हाथ था मेरे एग्जाम को ओवरऑल क्रैक करने के पीछे, क्योंकि आपका मेंस का मार्क्स और आपका इंटरव्यू का मार्क्स दोनों टोटल होके ही आपका फाइनल जो भी रिजल्ट है वो निकलेगा। तो मैंने मैथ्स में जो परफॉर्म मैंने किया था दैट वाज प्लेइंग द बिगेस्ट रोल हियर, यू कैन सी इन माय एग्जाम क्लियरेंस। ठीक है, तो आप देखो ये जो आइडिया था कि मुझे कैट वाला एग्जाम का मुझे एप्टीट्यूड मुझे सॉल्व करना है, ये मुझे किसने बताया? मेरे गट फीलिंग ने बताया। मेरे गट फीलिंग ने मुझे क्यों बताया? क्योंकि मैं मेहनत भी कर रही थी और साथ साथ मैं मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस भी मैं कर रही थी। मैं हर रोज अपने आप को उस एंड स्टेट का प्रैक्टिस में हर दिन में करवाती थी विदाउट एनी फेल, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क का रिजल्ट आता है बट उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है और ये मैं देख चुकी थी। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ मैनिफेस्टेशन भी कर लेते हो तो इट्स लाइक यू आर एडिंग ए कैटलिस्ट इन दैट रिएक्शन। ठीक है, तो क्योंकि मैं ये दोनों चीजें एक सही प्रोपोर्शन में चीजें कर रही थी, ना तो मैं बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन करके पूरा दिन बर्बाद कर रही थी कि पूरा दिन ही बैठ के स्क्रिप्टिंग एंड विजुअलाइजेशन वो भी नहीं कर रही थी, या फिर पूरा दिन सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि काफी क्लाइंट्स को भी मैं देखती हूँ कि उनको अगर प्रैक्टिस दिया जाता है तो वो ये बोलते हैं कि नहीं मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत ये है वो है, तो समहाउ वो मैनिफेस्टेशन को सेकेंडरी बना देते हैं। दैट्स वाई दे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समहाउ अपने सुपर पावर्स को आप जागृत कर रहे हो। क्योंकि देखो ये जो इनको एग्जाम का लेवल इतना हाई करना है, अभी मैं तो किधर आसाम में एक छोटे से रिमोट से जगह में मैं बैठी हुई हूँ, अभी ये लोग एग्जाम पेपर क्या सेट कर रहे हैं मुझे कैसे पता होगा? बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है, बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो इंट्यूशन है, हमारी जो गट फीलिंग है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को सब कुछ पता है, दुनिया में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, कहीं पे कोई भी कुछ भी क्यों ना सोच रहा है, यूनिवर्सल माइंड को तो सब कुछ ही पता है ना। तो वो आपको डाउनलोड तभी दे सकता है जब आप उस चीज के साथ हर दिन आप अलाइन करते हो, तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो अगर आप देखो इस चीज को, पूरी चीज को अगर आप इन नक्शल अगर आप बताओ तो इट्स लाइक कि मैंने अपना मेहनत पूरा किया। ठीक है, दिन में 6 घंटा 8 घंटा कभी कभी 10 घंटा भी मैंने पढ़ाई किया है, बिकॉज मैं हार्डवर्क में कमी नहीं रखना चाहती थी। आई हैड टू गिव माई बेस्ट, माई लेवल बेस्ट। किसी को शायद 2 घंटा पढ़ने से भी हो सकता है, बट आई एम स्पीकिंग ऑफ माई लेवल। मुझे शायद 10 घंटा या 8 घंटा पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने पढ़ा।
ठीक है, वो मेरा लेवल बेस्ट था। सो वो मैंने किया, लेकिन साथ साथ मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस चीज़ को आपको मिस नहीं करना है इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर चांसेस। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इज द आइसिंग ऑन द केक, इट इज नॉट द एंटायर केक। एंटायर केक जो है, जो सॉलिड मास है, वो है आपका हार्डवर्क, और उसके ऊपर आइसिंग जो है वो है आपका मैनिफेस्टेशन। ठीक है, उसके लिए आपको एक रेगुलर बेसिस पे एंड स्टेट प्रैक्टिस होना मैंडेटरी है, नॉन निगोशिएबल है। सो मुझे तो मेरे एंड स्टेट प्रैक्टिस ने बचा दिया। ठीक है, एंड आई क्रैक द एग्जामिनेशन इन वन गो, इन वन शॉट। ठीक है, अगर आप भी सेम चीज करना चाहते हो, यू ऑल्सो वॉन्ट टू क्रैक एन एग्जामिनेशन, यू वॉन्ट टू क्रैक ए पर्टिकुलर जॉब एग्जामिनेशन और एंट्रेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन फॉर स्टडीज, और आप एंड स्टेट प्रैक्टिस करना चाहते हो ऑन ए रेगुलर बेसिस, then join my 5am portal, okay, which gives you the access to live manifestation classes from 5am to 6am in the morning, Monday to Friday. That is, महीने में आपको 20 दिन का प्रैक्टिस मिलता है, राइट, एंड दैट्स ऑल्सो ओनली फॉर ₹999। और अगर आपको अलग से अपने लिए गाइडेंस चाहिए तो आप 1-on-1 कॉल्स बुक कर सकते हो, 30 मिनट्स या 60 मिनट्स का, या फिर आप व्हाट्सएप कोचिंग में आ सकते हो। लेकिन इन सारी चीज़ों में हम सिर्फ बात करेंगे, गाइडेंस करेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस के लिए आपको ग्रुप एंड लाइव क्लासेस ही ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपको वीकली बेसिस पे मुझसे बात करनी है, सपोज आप 1-on-1 सेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते, व्हाट्सएप कोचिंग सेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपको वीकली सेशंस ज्वाइन करना है, विच इज कॉल्ड मून 11 वीकली कनेक्ट, एंड दैट इज 4 क्लासेस इन ए मंथ। दिस इज ऑल्सो ए लाइव क्लास, नॉट ए रिकॉर्डेड वन, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड आप इन डेप्थ मैनिफेस्टेशंस को समझ सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड सी यू सून। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।